Hello and welcome everybody. Welcome to our second episode of the Whiskey Miles. आज जो हमारा टॉपिक है इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो रहेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर. उसके ऊपर बात करेंगे. हमारे साथ मिस्टर बत्रा भी हैं पॉडकास्ट पे. तो मिस्टर बत्रा, आप स्टार्ट कीजिए पॉडकास्ट को एंड देन आई विल वेलकम जंप इन समवेयर. नमस्कार वेलकम सारे हमारे दर्शकों को और सारे हमारे लिसनर्स को. टॉपिक है हमारा आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि आज हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे मैं और हीरा ठाकुर साहब कि कौन से टॉपिक पे बात करें. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉपिक्स तो हमारे पास अगर हम बैठने लग जाएंगे तो रात हो जाएगी, इतने सारे हैं. एट द सेम टाइम वी वर थिंकिंग कि यार हम अपने एक्सपीरियंस और लाइफ में जो जो हमने देखा, जिस सिस्टम से हम पहले उसमें डाले गए, पैदा हुए, डाले गए, और उसमें से क्या हमने एक्सपीरियंस करा, क्या हमने अपने आसपास के लोगों को देखा कि योर क्लासमेट्स, योर स्कूल मेट्स, योर जूनियर्स, सीनियर्स. इट्स अ वेरी इंडियन टर्म एक्चुअली, है ना, जूनियर सीनियर्स वहां ज्यादा यूज करते हैं. इधर वेस्ट में तो आई हैव नॉट हर्ड टू मच. इट्स मोर लाइक सॉफ्टमोर और जो भी वो नए आते हैं, मैं तो भूल ही गया उनका नाम क्या होता है. एनीवेज, सो वी थॉट कि हम इसके ऊपर बात करें एज अ कोशिश करें इसको एज अ होल देखने की, इन अ टोटलिटी, इन अ मोर 360 डिग्री लेंस और स्कोप के क्या क्या चीजें हमने इसमें सीखी, क्या क्या चीजें हमें इसमें नहीं अच्छी लग रही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए ठाकुर साहब, जो चीज थोड़ी सी खटकती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसके ऊपर वो कहते हैं ना, आप इसके ऊपर लुक बैक करते हो, तो वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये हुआ जब मैं उस सिस्टम से बाहर आ गया. राइट. अच्छा. जब आप उस सिस्टम के अंदर हो, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ बेटा, एज अ बेटी, एज अ वट एवर, राइट, हाँ. तब क्या होता है, आप वो चेज में होते हो. यू डोंट रियली हैव अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट द हेल आर यू डूइंग बॉस, है ना. हाँ. सो जब मैं उस सिस्टम से बाहर आया, स्पेशली जब मैं उस कंट्री से बाहर आया, हमारे हाँ. इंडिया से बाहर आया, इधर आया, या. और फिर मैंने देखा अच्छा कि हम क्या 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 चीजें करते थे. सो फर्स्टली तो वो पहले नेगेटिव चीजों का जो उबार, वो ना, वो ब्लास्ट होता है आपके माइंड में कि यार मैं हाँ. क्या कर रहे थे हम. वी या. वर या. इन अ रैट रेस, राइट, फॉर मे बी अ गुड 14 15 इवन 18 साल भी, राइट. हाँ. आप अपना किंडरगार्टन और एलकेजी एंड यूकेजी से लेके ऑल द वे टिल 12th, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाँ. कॉलेज. या. या. सो इट्स लाइक यू आर इन अ रैट रेस, एंड आपके सिर पे वो जो यार वो एंजाइटी होती है, लाइक आपकी फैमिली के रिश्तेदार, आपकी भाई बहन, कजन्स, अरे इसने तो 99 स्कोरर, ये 98 स्कोरर, है ना. एंड हाँ. हाँ. वो जो आपकी माइंड की कोडिंग करी जाती है, राइट, फ्रॉम या. द वेरी स्टार्ट के भाई डॉक्टर, लॉयर, राइट. उसके बाद जब हम थोड़े थोड़े बड़े हुए, इंजीनियर, है ना. हाँ. और अगर आप कॉमर्स करते हो जैसे मैंने करा, वो तो आप मीडियोकर हो. आप आर्ट्स करते हो तो आप और भी ज्यादा, ह्यूमैनिटीज में हो आप और भी ज्यादा मीडियोकर से नीचे चले जाते हो, राइट. ये जो हाँ. स्टिग्मेटाइजेशन है और ये आपके माइंड में जो डाली जाती है, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी. लाइक इधर आके जब मैंने सोचा कि भाई हम कर क्या रहे थे यार, कर क्या रहे हैं. इट्स लाइक जो प्रेशर आप पे डाला जा रहा है, अगर आपने हाँ. मैथ्स में इतने मार्क्स नहीं है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वो जो वैसा हो जाएगा, राइट, हाँ. वो उसको तो मैं आज भी वो सुनता हूँ अपने सर्कल्स में, और मैं आज भी, अब तो हंसी आती है, अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर मेरे मेरा एक मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि लाइक व्हाट इज द एम. इज द एम ऑफ दिस सिस्टम टू build a population of uh,
engineers or people who provide remote support, like तुम 1 बिलियन लोग ऐसे खड़ा करना चाहते हो, राइट, हु आर लाइक, हम बात करते हैं पहले भी इंडिया के बारे में कि इंडिया इज वेरी गुड एट कॉपिंग समथिंग, राइट, हाँ इट्स नॉट हाँ गुड एट इनोवेटिंग एनीथिंग, राइट। इंडिया को अगर आप फॉर हाँ 1 मिनट जस्ट इमेजिन हाँ कि एक पूरा हाँ कंट्री एक बंदा है, राइट। वो बंदा, वो जैसे चाइना के बारे में होता है, कॉपी बहुत अच्छा करते हैं, पर ये वो नहीं हाँ करते। हम, मेरे को लगता है हम कॉपी भी अच्छा नहीं करते, राइट, हाँ बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और बस हाँ हमें वो है कि इनोवेशन तो बात की बात है यार, इनोवेशन इज हाँ नॉट इवन, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ अच्छा, इसमें एक और चीज जो मैंने देखी है, जो हमारे हाँ कल्चर में है बैक होम, हाँ वो ये है कि अगर कोई बंदा, अगर हाँ कोई लड़का लड़की कुछ बोले हाँ ऐसा कि यार हाँ मेरा ड्रीम है कि मैं ये XYZ खुराफाती चीज स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ठीक है। उसको डंडा मारने वाले और नीचे गिराने वाले लोग इतने सारे क्यों हैं? और उसको सपोर्ट करने वाला शायद एक आधा उसका बेस्ट फ्रेंड, वो भी यही बोलेगा कि भाई तू चुप हो जा, चूतियागिरी मत कर, है ना। ये हाँ ये कल्चर कैसे बना और ये क्या हुआ? क्योंकि हम इसको थोड़ा साइको एनालाइज करेंगे अभी, राइट। हाँ एंड फॉर आवर लिसनर्स, हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, हम कुछ वो नहीं है, हम बस दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं एंड हाँ साइको एनालाइज कर रहे हैं, यस साइकोलॉजी जो थोड़ा उसको उसके अंदर थोड़ा डीप जा रहे हैं, मोर देन व्हाट इज अलाउड। और थोड़ी उसकी अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हम वो देखेंगे। या क्या ख्याल है? ये ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे टॉपिक के एग्जैक्ट उस पे सेंटर में है। जो अभी आप बात कर रहे थे, ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इसके अराउंड ही सारा सारा कुछ वहां पे, क्योंकि सोसाइटी का हम्म, रोल ज्यादा है एजुकेशन सिस्टम में भी, इवन मोर देन जो लोग स्टूडेंट हैं खुद, उनसे भी ज्यादा है। जो प्रेशर की आप बात करते हो कि हाँ, एग्जाम्स का, मार्क्स का, मैथमेटिक्स का, है ना, और जो दूसरी साइड जो फील्ड है इसके अलावा, जो लॉजिकल और जो साइंटिफिक चीजों से मतलब बिल्कुल सेपरेट फील्ड्स हैं, उन पे इतना ज्यादा उनको प्रेफरेंस नहीं देते। ऐसा सोचते हैं कि उनका हम्म, इंटेलेक्ट ही कम है। भाई किसी ने आर्ट्स ली है तो उसको बोलेंगे नहीं ये तो exactly, मतलब हो गया बस ठीक है। मतलब आर्ट्स ऐसी है हाँ, कि यू डिड इट, बट एट द सेम टाइम अगर किसी ने नहीं भी किया तो यू एंड हिम आर लाइक एट द सेम प्लेस, है ना। ऐसा था, आई डोंट नो अभी चेंज हुआ है कि नहीं, बट जब हम एजुकेशन में थे, जब हम स्टडीज कर रहे थे, तो उस टाइम ऐसे था। और सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी का तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही पॉइंट आउट किया आपने कि सोसाइटी में इस तरह का वो मतलब एक कह सकते हो आपकी एक इस माइंडसेट। तरीके की वो, हाँ, माइंडसेट है कि यू आर लाइक, हाँ ये मतलब ठीक है, अगर ये बंदा मतलब मैथ्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, या नॉन मेडिकल बेसिकली हम उसको बोलते थे उस टाइम पे भी, शायद आज भी वही होगा, कि हाँ, वो कर रहा है तो नहीं नहीं ये तो इंटेलिजेंट है, मतलब कि मतलब एक होता है ना कि हाँ आप ये कर रहे हो तो आप, वो क्लैप कर लेबल रहे हैं लग गया लोग। आपको, हाँ, वो लेबल आपको चिपका दिया कि ये तो गुड है भाई, है ना। और अगर कोई अगर आपने सिंपल ये कोई, बोल दिया कि मैं दुनिया का नेक्स्ट बेस्ट पेंटर बनना चाहता हूँ, तो ओ वही हो जो लोग क्लैप करेंगे वो आपके सर आके जो जड़े काटेंगे ना, और आपके माँ माँ बाप को जो माँ बहन सुना के जाएंगे ना, अरे इसका तो हो गया, इज डन, इज हाँ इस डन, आर्टिस्ट, इससे नहीं हो मतलब क्या पाएगा, ये अब क्या आर्टिस्ट। करेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। मेरे को being when I was a kid, मेरी मदर शी इज वेरी गुड एट पेंटिंग, शी अच्छा इज ऑलवेज बिन, तो मैं मेरे जीन्स में सिर्फ स्केचिंग ही ले पाया, तो उनसे मैं अच्छा कलरिंग और पेंट का वो अभी तक अभी भी कभी कभी ट्राई करता हूँ, पर वो अच्छा वो लगता है थोड़ा रह गया रास्ते में, वो हाँ जीन्स आ नहीं सके, बट स्टिल लाइक अच्छा वो जो मेरा छोटे होते का एक ड्रीम था यार कि ओके, हाँ लाइक कॉमिक्स, राइट, आई वाज टू फैसिनेटेड बाय कॉमिक्स एंड द वे दे sketch pictures, faces, right, हाँ emotions on faces. I was always mesmerized कि यार ये कितना सही है, और मैं हमेशा वो अभी भी मैं I have some artwork, but अच्छा वो एक वो लाइक कहते हैं ना, ऐसी सी वो एक हॉबी बन के रह गई जो बस आप शेयर भी नहीं करते हो किसी के साथ, है ना, हाँ हाँ अनटिल अनलेस आपने बहुत पैसा कमा लिया है।
अगर आपने वो पैसा कमा लिया है तो सोसाइटी कहेगी कि अरे वाह, सी इज सच एन आर्टिस्ट, राइट? पर हाँ जो ग्राउंड से या ग्रास रूट से जो बंदा कह रहा है कि यार मेरे को पियानो के अंदर या मेरे को वायलिन के अंदर, लाइक आई नीड टू डू समथिंग हाँ इन म्यूजिक, वो हाँ बंदा बस वो खत्म है, वो डेड है, वो ये है। और हाँ वन हैंड आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम एक सर्वाइवलिस्ट पॉपुलेशन से आते हैं जहां पे हाँ एग्जैक्टली। आपको हर सेकंड ये चीजें दिखती हैं। आप अगर बाजार में भी चले जाओ कि भाई हाँ अगर हमने बीकॉम एमबीए नहीं करी, इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं बने, तो हम हाँ सड़क पे भीख मांगने वाले बन जाएंगे, या हम एग्जैक्टली। मतलब वेरी वेरी पुअर, जो पॉवर्टी लाइन के अंडर लोग हैं वैसे से बन जाएंगे। सो आई थिंक देर इज हाँ समथिंग फ्रॉम दैट, कि वो डर जो होता है पेरेंट्स का, राइट? हाँ एंड टू बी ऑनेस्ट, फॉर ऑल आवर लिसनर्स, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ। हम इस इंटेंशन से नहीं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि और ये सब कुछ गलत है, इसको सब करेक्ट करो, सब बेवकूफ चूतिए हैं, ऐसा नहीं है। हम उसका पार्ट है, हम उसको एक्नॉलेज हाँ करते हैं, हम एग्जैक्टली। उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम जो भी हाँ बने हैं, छोटा मोटा कुछ भी, हाँ ठीक है ना, हाँ एक पैसे के इंसान, वो भी हम उसी हाँ से बने हैं। बट एग्जैक्टली। जो चीज को से आपको प्यार है, आपकी इंटेंशन ये होती है कि वो और बेटर हो, क्यों ना हो, हाँ आप उसको और करेक्ट एग्जैक्टली। कर सको। सो हाँ हमारी इंटेंशन ये है कि भाई ठीक है, एक लेवल पे आके आपने अपना रोटी धंधा और छत वगैरह चला लिया, ठीक है ना, हाँ आपने अपनी हाँ बीकॉम और एमबीए एंड बीटेक एमटेक कर ली है, ठीक है। हाँ इज देयर रूम फॉर मोर और नॉट? ठीक है, एक मैं हाँ एग्जांपल अगर दूं, तो जब हम छोटे होते पढ़ते थे, लाइक कहानियां, राइट, पुराने हाँ राजा रानी ये वो और उन सिस्टम्स की। सो हाँ आई आई यूज टू थिंक कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, लाइक हाँ बच्चे से अडल्ट तक, आपको उस बच्चे को एक गुरु के पास लाइक थोड़ी देर रखना पड़ता था, हाँ राइट? एंड इट cannot be, it does not have to be one guru, it can be multiple gurus, right? So हाँ the first guru, for example, he will teach you geometry and mathematics, right? And then you go, and it's not like एक घंटे की क्लास है और फिर टंग 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 अपना हाँ अपना जो मैथमेटिक्स ब्रेन है उसको स्विच ऑफ करो और एकदम से हिंदी का ब्रेन ऑन कर लो, राइट? हाँ वो या ऐसा नहीं होता था। थिंग्स वर एट अ मोर स्लोअर पेस। तो जब आप हाँ मैथमेटिक्स पढ़ लिया 2-3 घंटे 4 घंटे या पूरा दिन, अगला दिन या आप जा रहे हैं, आप तीर कमानी सीख रहे हैं, आप हाँ योगा सीख रहे हैं, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में कैसे लेकर आना है और इसको और बेटर कैसे बनाना है वो सीख रहे हैं। Day 3 you are going and you are learning music, or you are learning how to paint, or you are learning some kind of arts, right? हाँ Day 4 आप जा रहे हैं, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप ग्रामर सीख रहे हैं, आप व्याकरण सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ Day 5 you're again back to either combat or fighting. So I used to think कि this is such a beautiful way of actually हाँ building up ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हाँ स्क्रैच, ठीक है ना। या आप एक ही टाइम पे हम चक्रास और इंद्रियों की बात इतनी हम करते रहते हैं और शेयर करते हाँ रहते हैं व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम हाँ पे, हम उसको प्रैक्टिस में लेके आ ही नहीं पा रहे हैं। हम प्रैक्टिस में बस वो अकाउंटिंग और वो, आई एम नॉट नॉट हाँ अगेंस्ट एनीबडी, राइट, नॉट अगेंस्ट, मैंने खुद भाई बीकॉम और बीबीए सॉरी करा है एंड हाँ टूरिज्म करा है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन लाइफ व्हाट आई स्टडी। आई हैव हाँ एग्जैक्टली। ऑलवेज चेज्ड अदर थिंग्स, राइट? कि ये बोरिंग है और डंडा है जो एग्जाम्स का। आप हाँ आपके क्लास में कैसे होता था यार? आप थोड़ा ठाकुर साहब अपने स्कूल का बताइए, आपके लाइक रैंडम डे, जस्ट इमेजिन, है ना, 5th 6th 9th 10th, लाइक एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या आपकी वो होती थी माइंडसेट, और क्लास की माइंडसेट क्या थी, और आपके आसपास के लोगों की? यार स्कूल के टाइम में तो देखो मैं बॉय स्कूल में पढ़ा हूँ है ना, तो +1 2 हम्म, बॉय स्कूल से हुई है। और मेन हम्म, जो आपकी स्टडीज है ना, जो असली मतलब स्टडीज का जो मतलब एक पीक होता है ना, पीक पॉइंट जहाँ पे प्रेशर भी हाँ, मतलब 10 पे होता है और आपकी हाँ, इंटेलिजेंस भी 10 पे होती है। मतलब आपकी मेमोरी, बिल्कुल, मतलब आपको मेमोरी जो करने की वो है ना, मतलब जो आपकी कैपेसिटी हाँ, है वो भी हाँ, मैक्सिमम होती है। मतलब पीक पे होते हो आप हर एक चीज में, वो 10 से 12 के बीच बिल्कुल, में होते हो। उसके बाद थिंग्स स्टार्ट टू चेंज फॉर मी, मेरे को ऐसा लगता है। तो जब मैं हाँ आई थिंक 11th और 12th वाले बॉय स्कूल में था,
तो हाँ वहां पे एग्जाम के टाइम पे ना एक फोबिया, मतलब ऐसा फोबिया फैलता था पूरे स्कूल में, जैसे काले घनेरे बादल छा गए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, जैसे मतलब कोई मर नहीं जाता, जैसे मतलब डेथ हो जाती है किसी की, बस हाँ बुक्स लेके भाई, मतलब रोबोट्स की तरह लोग ऐसे हो जाते थे कि क्लास खत्म हुई, शाम को छुट्टी हुई तो कोई नहीं दिखेगा हम्म, स्कूल में, कोई बाजार में भी नहीं दिखेगा भाई, सब गायब, मतलब वैनिश, बसें पकड़ के सीधा घर जाएंगे, और मतलब वही है। फुल ऑन, जैसे कि भाई साहब इतनी डेडिकेशन उन दिनों देखने को मिलती है, शायद ही लाइफ में किसी और काम में बंदा दिखाता है, मतलब जितना प्रेशर उस टाइम पे, which आई can फील be लाइक, good and bad, right? हाँ, विच कैन बी गुड एंड बैड इधर वेज, लेकिन गुड इन अ सेंस कि यू प्रिपेयर एंड यू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर फॉर सो लॉन्ग कि लाइफ में अगर कोई भी बड़ी हाँ प्रॉब्लम आगे आती है, सो योर ब्रेन विल काइंड ऑफ, ठीक है, इट विल अकोमोडेट दैट, ठीक है, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा वो, मतलब पास आउट नहीं होगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू लाइक, ठीक है, कि आप कर सकते हो उसको। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, सबसे पहली बात, और जो फ्रेंड सर्कल भी होता है वो भी आपसे बात नहीं करते भाई साहब, नहीं 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 भाई, पढ़ने दे, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अच्छा, कुछ बंदे ऐसे हैं जो एग्जाम वाले दिन सुबह आके वहां पे मतलब वो करेंगे, पूरा बचाएंगे कि हाँ इसका क्या होता है भाई, इसका बता भाई, उसका बता। जो खुद याद किया होता है वो भी भूल जाता है बंदा कि यार मैंने बिल्कुल। कुछ अच्छे से पढ़ा था। और मेरी तो एग्जाम के सामने मतलब ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी रहती थी कि हाँ ठीक है, आप जाओ, जितना पढ़ा है डन, अब आगे कुछ ना देखो, आगे कुछ ना हाँ, देखो, सब ओवर ठीक है, क्राउड मत करो भाई। ओवर क्राउड मत करो। बिल्कुल। अगर मैंने 4 लाइनें पढ़ी है ना, सो माई एम इज की अगर वो 4 आए एग्जाम में तो मैं लिख दूं वो 4 जैसे मैंने याद की है, हाँ 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 ठीक है, उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता था उन दिनों भाई साहब, मतलब गजब ही, मुझे नहीं लगता था कि इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत होती है आदमी को। नो, बिना प्रेशर के भी वो काम हो सकता है, इजीली हो सकता है, लेकिन एंड में कुछ माहौल ही ऐसा होता था, डर बोलते हैं ना, वो डर हाँ। एग्जाम्स में, आगे फिर जॉब्स में भी वैसे ही चला जाता है, वो छोड़ता नहीं है आपका पीछा, वो डर लाइफ लॉन्ग And रहता है फिर। आपको फिर आप परफेक्टली एक रैट बन जाते हो ना यार रेस में। हाँ 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 ये हाँ हाँ। आपको साइकोलॉजिकली मेंटली वो कोड कर दिया गया है, जैसे हम यस। कोड लिखते हैं, राइट, या इंजीनियर्स जैसे हाँ लिखते हैं, वो प्रोग्राम ऐसा बन जाता है, आप भी वैसे ही बन जाते हो, राइट। वो तो हाँ चलो शुक्र है यूनिवर्स का या जिसका भी कि हम इंसान है, वी कैन रिफ्लेक्ट एंड चेंज थिंग्स लिटिल बिट, राइट। हाँ बट वो जो बचपन वाली चीजें है ना यार, दे आर वेरी टफ टू लाइक फुली लेट गो एंड देन फुली लाइक अडॉप्ट अ न्यू लाइक माइंडसेट। ये नहीं, ये या बहुत इट्स हार्ड। आई डोंट नो, ये और सेम चीजें मैं वहां पे लाइक जॉब्स में आपने बोला अभी, वैसे वहां भी हम देखते हैं, बिजनेसेस हम्म, में देखते हैं, या राइट। हालांकि आज हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम इंडियन बिजनेस की साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे, वहाँ पेमेंट मर जाती है, ये वो एक और ही दुनिया है, उसमें नहीं जा रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो जो गो 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 और एल्स और डाई, राइट। ये जो है ना, ये मेरे को समझना, आई डोंट नो मैं इसको कैसे समझूं और कैसे इसको मैं इसको प्रैक्टिस करूं। आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा, बिकॉज जब आप यार एक मेडिटेटिव माइंड में होते हैं और आप एक चीज को एज लाइक क्वालिटी पर्पस में आप उसको, या क्वालिटी के उसमें आप उसको 110 देते हैं, दैट इज हाँ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो आप किसी भी और चीज में अपनी लाइफ में लगा के देखिए, लाइक इट कुड बी अ वर्कआउट, इट कुड बी लाइक 10 minutes ऑफ लाइक एक्टिव रीडिंग अ बुक, हाँ राइट। दैट विल बी वेरी डिफरेंट देन जस्ट क्रैमिंग, ओ ओके इसका आंसर ये था, इसका आंसर वो था, इसका आंसर ये था, राइट। आई हाँ थिंक वो नहीं हो रहा है और वो होना चाहिए, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ इतना टैलेंट है, जहाँ इतना, अरे यार 150 करोड़ लोग हैं यार, लाइक हाउ कैन यू से के हर हर एक फील्ड में एक बंदा एक्सेल करेगा ना, फिर भी बहुत सारी मिडिल क्लास रह जाएगी। लाइक हाँ दुनिया में जितने फील्ड्स हैं हर एक में
चाहे हाँ वो स्पोर्ट्स से लेकर, लाइक फाइटिंग से लेकर, डॉक्टर से लेकर, लाइक मेडिकल प्रोफेशनल से लेकर हाँ इसरो तक की हम बात करें, आप हाँ इतने लोगों को आप एम्पावर एक्चुअल में कर सकते हो, हाँ अगर बस ये थोड़ा सा वो जो गो 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 और डाई वाली ये जो आपका वो है ना फिलोसफी, इसको आप बंद कर दें। और हाँ अगेन इट्स अ हर्ड मेंटालिटी थिंग, राइट? हाँ और हाँ ये चीज इंडिया के अंदर लेकर आनी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। वो ये हाँ क्योंकि हर 100 किलोमीटर पे बंदा बोलता है भाई मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है, हम तो उनके जैसे हैं ही नहीं, है ना? ये 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 माजिद पंजाबी है, ਅਸੀਂ मालवी है ना, बस ये वहां शुरू हो जाता है। और साडे खाने अच्छा च है ना थोड़ा लून ज्यादा है तो थोड़ी काली मिर्च घट, लाइक ये आप कहीं पे भी लगा कर देख लो, आप साउथ और नॉर्थ को या ईस्ट और वेस्ट को आप सेम वो चीजें नहीं ले सकते हो इन टूडे हाँ सिनेरियो। आज जो हाँ ऐसी आजकल कंट्री जो वो हम रन कर रहा है हमारा, लाइक हाँ इन अ डेमोक्रेटिक वे, वो नहीं हाँ पॉसिबल। उसके लिए आपको डंडे वाला कोई बंदा चाहिए, यू नीड अ बास्टर्ड हु कैन हाँ टेल एवरीबडी गाइस, आज से 100-150 करोड़ लोग हम नहीं ये हरकत पर नहीं करेंगे, हम एग्जैक्टली कूड़ा नहीं फेंकेंगे, ठीक है ना, हम सिगरेट को वो रास्ते में फेंक के उसके ऊपर अपना बूट ऐसे टिक टक टक करके नहीं हम करेंगे उसको। वो आपको उस टाइप का कोई फोर्स चाहिए टू इन्फोर्स एनीथिंग, इन माय ओपिनियन। ये थोड़ा हाँ चलो साइड ट्रैक हो गया, वो हम उसमें नहीं जा रहे नहीं हैं, इवन हम एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम के की भी ऊपर अगर रहेंगे। हम इसकी भी बात करें तो इसमें भी मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव लेकिन अगर टीचर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें उनकी साइड भी आप अगर थोड़ी सी लाइट शेड करो तो यू विल सी कि उधर भी बहुत सारा बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होने को है नॉट जस्ट फॉर द 100%। स्टूडेंट्स बट फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे क्योंकि पढ़ाने वाले को भी तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना आज की डेट में अगर हम एजुकेशन सिस्टम में बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को तो चलो जैसे हम थे उस टाइम पे तो जिस हिसाब से हालात थे उस तरीके से हम बता रहे हैं लेकिन इवन दो आज से 20 साल पहले और आज का अगर आप कंपैरिजन करोगे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो मतलब सिलेबस है ना सिलेबस की बात करो आप अगर 10th क्लास का या whatever आप 11th का उस टाइम का और आज का कंपेयर करोगे देयर हार्डली बीन एनी चेंजेस बिल्कुल लाइक बिल्कुल। इट जस्ट काइंड ऑफ द सेम वही रैट रेस ही लगी हुई है कि चलो आईआईटी निकालो चलो एम्स निकालो है ना उसी पे ही अभी तक ये चल रहा है जो कि आई फील लाइक इतनी ज्यादा मतलब वास्ट कंट्री है ना इतना ज्यादा मतलब पॉपुलेशन है लोग हैं दिमाग है टैलेंट है बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो हम्म, सकते हैं लेकिन एक दो चार बस मतलब एलिस बनाई है उसी में ही चलो सारे घुसो और ऑल फैक्टर्स इनटू फियर वही एक डर की वजह से ये यस। सारा कुछ हो रहा है मतलब अच्छा अब इसका फ्लिप साइड ये है कि वो डर निकलता कब है देखो अच्छा ठीक है आपने 12th कर ली आपने मान लो आईआईटी निकला नहीं निकला किसी अच्छे कॉलेज में गए नहीं गए फाइनली जब आपकी जॉब लग जाती है ना जब आप कहीं काम करने लग गए या आपने कुछ भी किया कोई एग्जाम निकाल दिया कोई गवर्नमेंट फिर वो डर बाहर निकलता है फिर आप थोड़ा सा फ्रीडम फील करना शुरू करते हो ओके नाउ आई गॉट दिस ठीक है अब मतलब मैं अपनी डेस्टिनी का खुद इंचार्ज हूँ आई विल व्हाटएवर आई विल थिंक आई विल डू माई सेल्फ पर तब तक ये बहुत देर हो चुकी होती है वाई क्योंकि आप उस सिस्टम में हो जहां पे आपको लग रहा है कि आप फ्री हो बट सराउंडिंग्स आर नॉट लेटिंग यू डू एनीथिंग एट दैट टाइम आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा क्योंकि लाइफ इतनी आगे निकल चुकी होती है उस टाइम तक कि फिर आप ये सोचते हो कि यस आई विश आई कुड गो बैक और मैं कुछ चेंज एग्जैक्टली कर सकता उस टाइम पे है ना और एग्जैक्टली। जब हाँ फिर वो उसी कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाने के अभी कुछ करने के या उस टाइम कुछ कर लेता उसमें कुछ लाइफ का टाइम उसमें भी निकल जाता है तो अरे वो ओवरऑल तो होना ही होना है, तभी तो हमारे जितने हैं अंकल वगैरह है ना, जब हम हाँ बैठते हाँ हैं वो यही बोलते हैं, जब थोड़ा वो हो जाते हैं ना आधी बॉटल डाउन हाँ तो हाँ भाई मैं तो इतना अच्छा वो था ना खो खो का खिलाड़ी यस ना, ये एग्जैक्टली होना होता तो मैंने तो वो कर देना था। और ये टू यस बी ऑनेस्ट ये मेरे में भी है, इंडियन अंकल सब में सिंड्रोम, है ठीक है सब ना, में है इसको मैं बोलता हूँ इंडियन अंकल सिंड्रोम मेरी भाषा में। हाँ हाँ, हाँ
कि ये ना होता ये हो जाना था. एंड वी अंडरस्टैंड देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ ग्रोइंग अप और लिविंग यस और वट एवर, राइट. नहीं यू ऑब्वियस कैन, और आप बेस्ट क्या कर सकते हो, आपकी जो सर्कमस्टांसेस है ना सर, हाँ उसमें जो आप बेस्ट अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो, देन यू हैव मेड इट, दैट्स इट, हाँ राइट. हाँ अब हाँ कई लोग वो 18 में कर लेते हैं, कई लोग 12 में कर लेते हैं, कई लोग हमारे हाँ जैसे अभी 30 के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे है ना कोशिश कर रहे हैं. तो विस्की विस्की को यूज करके, विस्की माइल को एग्जैक्टली यूज करके अपनी आवाज हाँ पहुंचा रहे हैं, अपने थॉट्स थोड़े लाइक हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. मे बी कहीं अटैच होंगे, मे बी कई लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, मे बी कुछ लोग इसमें अपना इनपुट दे पाएंगे, राइट, इन अ पॉजिटिव वे मेच्योरिटी और अ या नेगेटिव वे. या दैट इज अप टू द लिसनर्स. या वी ठीक कांट टेल यू हाउ टू डू. हाँ नहीं वो बस हमें हमें ये मत समझना कि हम आगे हैं ये करेक्ट करने और ज्ञान बांटने नहीं आए हैं. वी आर जस्ट हाँ टॉकिंग अबाउट आवर लाइव्स एंड आवर. अच्छा, एक चीज सर मेरे को बहुत होता था जब मैं हाँ छोटा था ना, मैंने अपने आई से मोस्टली स्कूल लाइफ में जो देखा है, एक ना मेरे में, लाइक आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन लाइक 7th 8th, राइट, अच्छा टॉप 3 4 में आना हमेशा, हाँ अच्छा इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड स्टडीज अच्छा ओनली, ठीक है. ठीक है थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में स्पोर्ट्स कर लिया, एक आधा सिल्वर मेडल इधर उधर आ गया, ठीक हाँ है. हाँ आर्ट्स में मेरे बहुत ट्रॉफीज आती थी हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा हाँ वो सोल मेरा वो मानता था, राइट. बट व्हेन आई हिट दैट एज के 7वीं 8वीं 9वीं के अराउंड, है ना, कि भाई हाँ अब तो हम हो गए हैं सीनियर, राइट, इनकी अच्छा भैंस की, राइट. जो छोटे अच्छा वाले हैं या आपके अंदर वो नया नया वो टेस्टोस्टेरोन आ रहा होता है या जो भी आ रहा होता है ना, फिर क्या हुआ, वो मेरा जो रिबेल है ना वो जागा अच्छा कि भाई इट इज मोर अबाउट योर फ्रेंड्स और योर कनेक्शंस. और उस टाइम पे जो सब चूतिया हरकतें है ना ये वो, हाँ इट्स मोर अबाउट, इट्स नॉट अबाउट कि एसएसटी के 5 पैराग्राफ याद करने हैं एंड देन दैट्स इट. तब मेरे अंदर वो बागी जब जागा, उसने ठीक फिर क्या करा, एक रूप अपनाया कि भाई जब फाइनल्स होंगे ना, उससे हाँ महीना पहले हम सीरियस हो जाएंगे, 11 अच्छा के 11 महीने हम पर चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, हाँ अरे राइट. वाह आई डोंट नो इफ पीपल रिलेट विद दिस और नॉट, पर ये मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत था. आज भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल के फ्रेंड्स, लाइक वी आर स्टिल फ्रेंड्स टू दिस डे. एंड वो भी कभी कभी ये बोलते हैं ये सेम बात है कि भाई जो मजे आए हैं ना, कोई नहीं बोलता कि अच्छा तेरे को याद है जब हमने ये वाला वॉर के बारे में पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी कब आया, राइट. कोई नहीं बोलता. हाँ सब ये बोलते हैं देखो याद है कि जब जब तू स्कूल की वो दीवार नहीं टाप सका था और हम बंक मारने बाहर चले गए थे, वो हाँ वाली मेमोरीज याद हो जाती है ना. हाँ दोज थिंग्स बिकम योर प्रायोरिटी एज अ समवॉट सीनियर स्टूडेंट, अच्छा कि हाँ अब मेरे को हाँ, सिस्टम के अगेंस्ट जाना है, या फिर मेरे को ये जो बोल रहे हैं ना डंडा दे रहे हैं कि हाँ हम्म पढ़ो, ये नहीं करो, दैट इज इट. अच्छा उसके अलावा मैं कुछ भी एक्सप्लोर करूंगा. समझे आप. हाँ. तो आई एम नॉट सेइंग आई वाज अ हॉरिबल स्टूडेंट और एनीथिंग लाइक दैट. मेरी आई वाज वेरी गुड एट नॉट गेटिंग अ कंप्लेंट, या मेरी पेरेंट्स को कभी नहीं किसी ने बुलाया कि आइए जरा बात करनी है. इतने अच्छा तो मैंने हमेशा अपना ठीक रखा कि हाँ अच्छा उस लेवल तक की खुराफात करो या बकचोदी करो कि हाँ जिसकी वहीं पे पनिशमेंट हो जाए और बस तुम घर चले जाओ, टीचर भी घर चली जाए. अच्छा सही है अरे सर सही मैं है आपको बता नहीं रहा हूँ, हाँ मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम स्कूल का जो गार्डन होता था, हमें उसमें सफाई करनी होती थी, क्योंकि 365 दिन में हम 300 दिन तो लेट आते थे स्कूल, ठीक है. वाह और ये मैं अच्छा बाहर बाद की बातों की बात, बाद के ईयर्स की बात कर रहा हूँ, सीनियर ईयर्स की. तो हम्म हमारे सारे अटेंड, हम जैसे हम पहुंच रहे हैं, प्रेयर ऑलरेडी चल रही है ना, और सारा कुछ हम्म ऑलरेडी हो रहा है, प्लेज चल रहा है. बाय द टाइम वी वुड रीच, वहां पे हम्म, एक लाइन लगी होती थी सारे लेट कमर्स की. तो फिर अच्छा हमारे बोलते थे चलिए अब लाइन से चलिए, जितने ये ढक्के पत्ते वगैरह है ना ग्रीन घास के ऊपर, ये सब उठाइए. तो दैट यूज्ड टू बी आवर जॉब. I think I'm not complaining. We had a great time doing that. ठीक है ना. अच्छा और फिर किक आने लगी एक्स्ट्रा कि अब लेट आने में ज्यादा बेटर है यार, क्योंकि तुम प्रेयर नहीं कर रहे हो. राइट. या तुम, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं कि प्रेयर नहीं करनी है, पर हाँ डंडे अच्छा पे प्रेयर नहीं कर रहे हो, डंडे से तुम हाँ प्लेज नहीं ले रहे हो, वो चीज है. ठीक हाँ मतलब ये स्कूल की नहीं मेरे केस में स्कूल की ज्यादा बात करो स्कूल काफी मेरा
नहीं, मेरा बहुत मतलब स्कूल टाइम मेरा ज्यादा सही नहीं रहा है इन मामलों में। मेरा अच्छा टाइम जो शुरू हुआ था वो कॉलेज जाके शुरू हुआ था, 12th के बाद। अच्छा। फिर मतलब जो लिबरेशन और फ्रीडम की जो फीलिंग है तब थोड़ी आने लगी थी। 12th तक तो नहीं। वाह। रीजन बीइंग क्योंकि मैं जब मैंने आई थिंक 9th to 10th तक तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और वो भी मतलब एक राइट बहुत ही पीछे विलेज के गांव के। लेकिन राइट। मैं गया था सिटी में, सोलन गया था, हिमाचल में सोलन एक सिटी है, हाँ वहां गया था हाँ। नाना नानी के पास। नाना नानी रहते थे ब्रूरी में, जहाँ पे एक बियर की फैक्ट्री है, मोहन क्या मिकिन बात है। ब्रूरी लिमिटेड करके। हाँ, उसके ऊपर उनका घर था। नाना जी मेरे काम करते थे उसी फैक्ट्री में। तो वहां से मेरा काम शुरू हुआ कि मैं बॉय स्कूल में गया। 11th 12th वहीं से हुई, और फिर उसके बाद गए हम आगे। नहीं, 11th वहां से हुई, 12th में मैं फिर वापस गांव आ गया। वहां पे एक नया नया स्कूल खुला था, क्या नाम था उसका यार, मैं तो नाम भी भूल गया। एनीवे, वहां से 12th होगी है ना। फिर उसके बाद समझ गए गए हम हम कि कितना कॉलेज इम्पोर्टेंट में। स्कूल था आपके लिए। बस, नाम भी बहुत याद ही नहीं है। इंपॉर्टेंट स्कूल था, मतलब बस ये मत हाँ, पूछो, क्योंकि मेरे स्कूल ही बहुत चेंज हुए हैं। मैं आई थिंक 5वीं तक किसी स्कूल में था, 5वीं के बाद आई थिंक पता नहीं 10th तक किसी और में था। फिर उसके बाद मैं 11th में, हाँ, सोलन गया। फिर 12th का प्लान वहीं का था पर नहीं हो पाई, फिर क्योंकि मेरी सिस्टर आई थिंक फेल हो गई थी। फिर हमारे को घर बुला लिया, ओके। काफी कुछ हुआ, खैर छोड़ो। फिर वो 12th भी घाट होगी, फिर घाट का उसके पानी बाद पी लिया मतलब आपने। अरे घाट घाट, मेरे 3 या 4 स्कूल चेंज हुए हैं भाई साहब। अरे वाह। अगर आप 12th तक की बात करो तो मैं गिना देता हूँ। एक था आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो था हमारा 12th का। और 11th का था बॉय स्कूल, और 10th का था हमारा गांव का स्कूल, और उससे पहले भी एक और गांव का स्कूल। 4 स्कूल थे मतलब। एनीवे, 4 स्कूल्स के बाद फिर हम गए कॉलेज में। कॉलेज में भाई साहब वहां जाके मतलब लगा पता कि ठीक है, अब थोड़ा सा हम घर से दूर हो गए। ठीक है, जब आप घर से एक डिस्टेंस मिल जाता है ना आपको, फिर आप हाँ, वो अपने आप पर को खुल गए लगते, हाँ, फिर बोलते हैं ना पंख लग गए हैं अभी कि लड़के को। पहाड़ी पे आप खड़े हो और वो जो पंख है वो ऐसे हाँ, एक बारी फ्लेयर आउट कर रहे हैं। हाँ। बस थोड़ा तन से गए हैं मतलब अब, है ना। कॉलेज जाके फिर कॉलेज कौन जाता था कॉलेज? 5 दिन होना, 3 दिन जाना, 2 दिन फ्रेंड का रूम होता था उधर रुकना, हमने जाना ही नहीं कॉलेज। बढ़िया, हमने चाय शाय बनानी, क्रिकेट खेलना और ऐश करनी, है ना, घूमना फिरना। और एग्जैक्टली द सेम वे, जैसे एग्जाम आने उससे 1 महीना पहले, बस तने हुए पंखों को समेटो और लग जाओ। सेम यही सर्कल, हर पूरे 4 साल तक 70 यही तो आ चलता था। जाए, है ना? 80 तो आ जाए या 70 60 तो आ 70 जाए। टारगेट होता था कि 70-75 तक हो जाए तो अच्छी शक्ल दिखा सकते हैं घर वालों को कि ओके गुड, अच्छा किया, पैसे जो है अच्छी जगह लग रहे हैं, मतलब मतलब ये हाँ। कोई इन्वेस्टमेंट में वो नहीं है, लॉस नहीं है। ठीक है, अच्छा चल रहा है। 60 70 तक 60 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं था, 65 भी एक्सेप्टेबल नहीं था, 70 या तो उससे ऊपर। ठीक है, ये बेंचमार्क था मतलब, घर वालों ने रखा हुआ। तो ऐसे ऐसे करके कॉलेज में यार दोस्त मिले, 3 4, हाँ 4 दोस्त है वो अभी तक टच में है, चारों के चारों। उनमें से एक ज्यादा टच में है जो दुबई में है आजकल, तो उससे ज्यादा बातचीत होती थी। पर उन दिनों भी मतलब कॉलेज में जाके थोड़ा फ्रीडम मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मैं सोच सकता हूँ कि एक्सपीरियंस मुझे हुई। क्या करना है वाइल आई एम डूइंग जो कॉलेज में मैं कर रहा था, समझ रहे हो आप? कुछ करते अरे करते हाँ, रियलाइज हुआ इसमें भी कि हम कंफ्यूज क्या रहते हैं। करना है। हाँ, आगे हाँ, अगला स्टेप क्या है, हालांकि हम एग्जैक्टली, कंफ्यूज हैं। और हाँ, हाँ, क्योंकि थोड़ी वो कॉलेज में चॉइसेस आ डिग्री गई। करते करते आप ये सोचते रहते थे साथ में कि क्या मुझे यही करना है या कुछ और करना है, चलो इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मोस्टली वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेजोरिटी ऑफ देम इज लाइक अभी तू ये कर ले, फिर देखेंगे ना आगे क्या करना है, फिलहाल ये कर ले, ठीक है। अभी तो एमबीए कर लेना यार, फिर आगे देखेंगे क्या करना है, या तू अभी बीटेक कर फिर ले, आगे या तू अभी, देखेंगे। हाँ, फिर देख, ये देखने के चक्कर में भाई साहब आप क्या क्या कर जाते हो अपने साथ, वो अपने कोई साथ, हिसाब नहीं लगाता। अपने साथ क्या क्या हरकतें कर जाते हो आप, सालों हाँ, साल की ना। सालों लाइक, साल भाई अच्छा, साहब मेरे उम्र को निकल ये चीज जाती नहीं है। समझ आती कि अगर, जैसे मेरे ना कुछ एक दो फ्रेंड्स थे, आई एम स्टिल कनेक्टेड टू देम ऑन सोशल्स एंड एवरीथिंग। लाइक,
वो अपना लाइक अगर तो क्रिकेट में हो, है ना, हाँ, तो एक टीचर का ना तुम्हारे को देखने का लेंस एक अलग बन गया है, राइट? अच्छा। अच्छा, ये तो स्टडीज के लिए बना ही नहीं है, ये क्रिकेट के लिए ही अच्छा। बना है, क्रिकेट ही खेलेगा, राइट? हम्म, बट माय पॉइंट इज लाइक, क्या हमें इतने डर लग जाते हैं, राइट? आज की जमानों में जहाँ इंटरनेट है, जहाँ एआई है, जहाँ एवरीथिंग इज ओपन ब्रो, है ना, you if you're a good cook and you have access to internet, you can make some kind of money. Like I'm saying, if you're a really good cook, like या अगर आपने वो पूरा उस पे तपस्या करी है अपनी क्राफ्ट हाँ, पे, अपने स्किल पे, हाँ, है ना, हाँ, आप उस लेवल से आए हो, तो हाँ, ठीक है, आपको थोड़ा वो प्रोडक्शन वगैरह अपनी वीडियो के लिए, ये सब के लिए थोड़ा आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, बट अगर हाँ, आपकी वो है यार, उसके अंदर हाथ में वो स्वाद है, राइट, हाँ, देन व्हाई हाँ, द हेल नॉट, राइट? क्यों या ये चीजें हमें छोटे होते हमारी टीचर्स हमें डराते थे कि ये हाँ, नहीं करना है, मतलब एमएनसी में काम करने के लिए ही बस हम ये सबको रेडी कर रहे हैं, राइट? या बाकी सब चूतियागिरी है, बाकी तो सब या फक अराउंड कर रहे हैं। वो अगर वो कोई बोल दे कि बॉक्सर बनना है, तो बस ये तो हाँ, खत्म हो हाँ, गया, हाँ, ये हाँ, तो हाँ, ओवर हो गया, या इसको तो लड़ाइयां करनी है, इसको तो ये, अरे भाई बॉक्सिंग भी इसके लिए भी मस्तिष्क और अपना फिजिकल आपको दोनों एक लेवल पर लेकर आना पड़ता है। इट इज अ साइंस, लाइक कैसे आपको हाँ, अपना रिस्पॉन्स पावर अंदर से बनानी है और कितना हाँ, आपको डिफेंड करना है। ये तो मैंने एग्जैक्टली, 8% भी बात नहीं की के बारे में, राइट? कैसे कैसे हाँ, मूव्स हैं, एन नंबर ऑफ मूव्स हैं उसके अंदर, आपको कैसे ग्राउंड पे बॉक्सिंग करनी है, या कैसे अगर आप गिरा दिए गए हो तो कैसे उठना है, पिकअप टाइम, रिकवरी टाइम, लाइक ऑल दीज थिंग्स, इट इज अ साइंस बॉस। और तुम उसको बस कह अच्छा ये बीकॉम थोड़ी है, या ये बीटेक थोड़ी है, बीटेक इज बेटर। आई एम नॉट सेइंग बीटेक इज बैड, हाँ, राइट? मैं यस, हर बारी मेरे को बोलना पड़ रहा है, आई एम स्टिल सेइंग हाँ, दिस, बट ये जो ठूस ठूस के बोला जा रहा है ना कि ओनली बीटेक हाँ, इज गुड, दिस हाँ, आई हैव अ लिटिल बिट प्रॉब्लम विद, या इसके नहीं अब, अलावा कुछ। और तभी लोग हाँ, अपनी 30s 40s में आके अपने यार अपने पूरा पूरा, जब एंड दे बिकम अ लिटिल बिट कंफर्टेबल, दे हाँ, दे स्विच देयर करियर्स, यार ये करना ही ब्रो, नहीं है, they राइट? switch it upside down, bro, ये बहुत हो like गया। हाँ, they just switch it upside down, like बीटेक करके भाई लगा हुआ है मार्केटिंग की कंपनी में कहीं, मतलब मैनेजर, समझ रहे 10 हो, साल हम जिसका, एमएनसी हाँ, में लगा दिए, अब मेरे को और कॉमेडियन बनना है, स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, ये एग्जैक्टली चीजें exactly, वहीं से आ रही हैं भाई, ये राइट? पता कहाँ से आ रही हैं, वी ये आर वहां नॉट से, एबल टू गेज इट। हाँ, ये वहां से आ रही हैं, जब आप कुछ कर रहे होते थे और करते करते बोलते थे, अभी ये कर लेता हूँ फिर बाद में देखूंगा मैंने क्या करना है, ये वहीं से आ रहा है सब, ये उसी की वजह से हो रहा है कि आगे आगे पुश करते चलो इसको, बस अभी मत सोचो, मुझे अभी ना तंग करो, ठीक है, अभी फिलहाल सोसाइटी खुश है कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, पापा खुश हैं, मम्मी खुश है, सब खुश है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रियली इट हैज अ वेरी लेस ऑफ अ वैल्यू। इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, फिलहाल वो मैं देखूंगा अभी, तभी वो 30-35 के बाद जो मतलब टेबल फ्लिप होता है ना, कि भाई बीटेक और स्टैंड अप कॉमेडियन, ओ शिट ये क्या हो गया। वो इस वजह से अरे होता है लोग, मैं क्योंकि, आपको बता रहा हूँ, आई गिव यू एग्जांपल्स। वो बंदे यार यूएस में, लाइक दे दे पुट इन देयर 10-15 years, आफ्टर या दैट दे डन, वो कहते हैं हमने फार्मिंग करनी है। अरे एग्जैक्टली, ये कोई क्या मतलब है, तालमेल नहीं है भाई इसका। हाँ, हाँ, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि जैसे ही तुम कॉलेज से हुए बस हमेशा फार्मिंग करो, यू शुड बी एबल टू चेंज योर कैरियर्स, राइट? पर ये लाइक थोड़ा यार अपने, आप इसको एम्फेसिस दो कि जिस चीज में एक बच्चे का दिल लग रहा है, ठीक है ना, हाँ, जिसके अंदर वो फुल्ली इन्वॉल्व होके, लाइक लेट्स से टास्क है कि उसको सिर्फ पॉट बनाना है, पॉटरी करनी है, राइट? और हाँ, उसमें वो मतलब पूरा पूरा दिन घंटों लगा लेता है, एंड ही स्टिल एंजॉयिंग इट, ही इज लविंग इट, दैट डज नॉट मीन दैट ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन लाइफ। यार सुनने में अभी अजीब लग रहा होगा, आई एम श्योर दुनिया को लग रहा है, बट हाँ, विद दिस टूडेज रीच, है ना, आप अगर यूट्यूब करेंगे, लाइक पॉटरी लेसन, देर विल बी वीडियोज विच विल हैव मिलियंस ऑफ व्यूज, और भाई लोग उसको देख रहे हैं। सो हु हाँ, आर यू टू से कि हाँ बस ये यही करना है, अदरवाइज तो हाँ ये तो सब बिगड़ गए हैं, और ये ऊट फ्रांग बन गए हैं, इस टाइप के बच्चे बन गए हैं। आई थिंक इसमें नंबर वन, गवर्नमेंट ने जो ये लैंडस्केप बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट रखा हुआ है कि यही सक्सेस का मतलब है, हाँ, दे आर फर्स्ट
to be pointed out at. Then हाँ comes your like state government education, then comes your city level, on your district level, फिर आपके principals, teachers, आपके parents, आपके रिश्तेदार, आपके वो वाले मौसा जिनका बेटा अब बीटेक करके अमेरिका चला गया, उसकी जॉब लगी है, like all these people are to blame somewhere. हाँ कि भाई उसको and ये थ्री इडियट्स वाली बातें लग रही हैं सबको. आई कैन एग्री, आई कैन अंडरस्टैंड, बट my point is three idiots is not all wrong, right? not all wrong, yeah, There but is it's there not is some also all truth right, to है ना all ये that. भी it's not all wrong, but it's also not all right. It's somewhere in between. It's not also क्योंकि all right. तुम 8 घंटे बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो भाई, तुमने उसका yes, बुक्स में पूरा मत्था मार दिया है. तुम yeah, उसको 1 घंटे का मेडिटेशन क्लास होना चाहिए, 1 घंटे का. उसी के अंदर कोई ऐसा कंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट, कोई ऐसा क्लास भी होना चाहिए. या कोई तुम्हारा मन है म्यूजिक करो तो म्यूजिक करो, तुम्हारा मन है तुम मैट्स हाँ पे जाके फाइट करना चाहते हो तो वो करो, तुम्हारा मन है तुम आर्ट करना चाहते हो तो वो करो, राइट? इट इज, एंड ये हर रोज होना चाहिए. हमारा तो पीटी का पीरियड हफ्ते में 2 बार होता था, और 2 बार का मतलब होता था सर कि बस पीटी टीचर ने साल में 1-2 बार हमसे मार्चिंग करानी है, और बाकी का जो बाकी का साल है उसमें सब लौंडों के ग्रुप्स बन गए, लड़कियों के अपने ग्रुप्स बन गए, वो यहाँ बकचोदी कर रहे हैं, वो यहाँ ये कर रहे हैं. दैट इज नॉट पीटी, राइट? हाँ हाँ In the West, where you see like a lot of kids are हाँ 100% into physical fitness, are हाँ 100% into sports. They see it as important as mathematics or as music or as geography पढ़ना या SST जो भी है ये चीजें पढ़ना. सो आई थिंक वो थोड़ा माइंडसेट हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे देन वी विल बी लाइक एआई रोबोट्स. लाइक 150 करोड़ एआई रोबोट्स वही रह गए हैं. Yes, sir. हाँ How नहीं can I अगर help हाँ you? Like, उन्हें welcome to Airtel. How can, like, एग्जैक्टली I'm not shitting एग्जैक्टली on anybody एग्जैक्टली again. हाँ If that is your passion, more power to you. है ना? हाँ Go for it. But you do realize, right? अगर आप एयरटेल में टॉप लेवल पे हैं, आपका वो पैशन है, तो आपको ये भी पता है ना कि इस कंपनी के अंदर लाइक लाखों लोग ऐसे भी हैं ऐसा नहीं है, बस वो कर रहे हैं यस क्योंकि उनको कोई बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है, सोसाइटी बोल रही है, कल्चर बोल रहा है. तो वो चीज को हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है. हाँ क्योंकि इसमें इसका एक रूट कॉज है जो एक आइटम नहीं कह सकते. आप ये नहीं कह सकते कि सब चीजें डर ही चला रहा है. डर भी नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आप रूट कॉजेज में देखो तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं इसके पीछे. लेकिन मेनली यही रहता है कि चीजों को डिले किया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर वी हैव फ्रॉम सोसाइटी कि हाँ आपको ये करना है, यू हैव टू बी. आप एक अच्छी मतलब अपनी जो लाइफ है एक अच्छे से उसको अगर आपने स्टैंडर्ड तरीके से जीना है, और जीना कम है दिखाना लोगों को ज्यादा है, तो उस हिसाब से हाँ, आप चलते रहते हो उसी डायरेक्शन में. और इवेंचुअली आफ्टर 30s यू रियलाइज ओ शिट कि मैं ये सब कुछ कर रहा था अभी तक. और वो मेंटली जो डेवलपमेंट होती है एक बंदे की, उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक रोल रहता है. अगर हम थोड़ा पीछे जाएं कि जो डिसीजन मेकिंग है ना बच्चों की, वो थोड़ी लेट डेवलप होती है वहां पे. लाइक जैसे कि मान लो किसी ने 12th कर ली एंड देन पेरेंट्स विल शट अप, जिप कर लें अपने मुंह को, एंड देन दे विल आस्क द किड व्हाट यू वांट टू डू. सो एट द सेम टाइम आई थिंक द सेम किड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट 12 साल आप उसको बांध के रखो और एकदम से उसको खुला छोड़ दो और फिर पूछो उससे हाँ क्या करना है तेने. बोलेगा मैंने क्या करना है घंटा, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट टू डू. एट द सेम टाइम है ना, तो इट वुड बी रियली नाइस कि आफ्टर, मेरे हिसाब से क्योंकि 12th के बाद बड़ा ही एसेंशियल होता है, यू टेक अ 1 year ब्रेक ब्रो एटलीस्ट. हाँ, थैंक यू, लाइक somebody said it. टेक अ ब्रेक, फकिंग गो समवेयर, कहीं एडवेंचर करके आओ, Travel. कहीं दूर निकल के जाओ, ये दिमाग को थोड़ा सा एक बार रीसेट करो और कम बैक. एक साल में क्या ही चेंज हो जाएगा ब्रो, व्हाट्स गोना हैपन, कुछ नहीं होने वाला. कहीं एलिजिबिलिटी खत्म नहीं होने वाली है एंट्रेंस एग्जाम की, ये एंग्जाइटी चढ़ाई हुई है, 22 का हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा, 28 का हो जाएगा तो तू वहां नहीं अप्लाई कर सकता, ये नहीं हो सकता. थोड़ा सा इससे Exactly. 1 साल का गैप इज वेरी एसेंशियल. और ये अगर बंदा ले ले, ही कैन थिंक वेरी क्लियरली कि मुझे अब जो करना है या जो भी उसने 1 साल में डिसाइड किया, वो एक उसकी अपने आप से कमिटमेंट होगी रेदर देन अ कमिटमेंट टू द सोसाइटी और पेरेंट्स. और एट अ पर्सनल लेवल आई एग्री विद यू 100% इस पे यार. 1 साल लो अपना एट अ पर्सनल लेवल, थोड़ा
अगर आपको सिर्फ अपने पापा के बिजनेस में काम करना है ना यार, जस्ट डू दैट फॉर अ ईयर। नोबडी सेइंग कि हाँ, और गो गो ट्रैवल द कंट्री, ट्रैवल तुम्हारे आसपास की जो सिटीज हैं छोटे मोटे, दुनिया देखो कि वो लोग कैसे जी रहे हैं। लाइक जेन्युइनली देखो, नॉट फॉर द सेक ऑफ कि गेड़ी मारने चले गए और वापस आगे दारू पी के। या दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज गेड़ी, राइट। या उस चीज को थोड़ा सा उसके अंदर सीप इन करो, उसके अंदर थोड़ा सा डीपली जाओ, लोगों को ऑब्जर्व करो एंड सी। और एक चीज, अनदर थिंग एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, जो आई हाँ थिंक पेरेंट्स या बाहर की सोसाइटी बहुत आपको मार देती है, विच इज लाइक दिस आर्ट ऑफ कंपैरिजन। मेरे को लगता है कि अगर आर्ट ऑफ कंपैरिजन कभी बनेगी ना, या कोई बुक बनेगी या कोई सब्जेक्ट बनेगा, तो इसमें इंडियन पेरेंट्स सारे के सारे लाइक दे विल बी टॉप, वो टॉप टॉप पे टॉप आएंगे, नहीं उनका टॉप फर्स्ट नहीं रैंक एक होगा। वो टॉप से भी ऊपर एक रैंक होता है, उसमें आएंगे वो, मतलब टॉप अरे एक वो ही ऊपर एक होता है वैलेडिक्टोरियन, बस। हाँ बस वो वैलेडिक्टोरियन वैलेडिक्टोरियन बन जो जाएंगे होते वो, हैं सबको बस ही वो नाना पड़ेगा बस हमें। इतने बस अच्छे अच्छे टैलेंटेड वो है ना जो लोग, कि उफ, अच्छा इसने देखा ये करा, तूने क्यों नहीं करा, राइट। फिर एक उम्र पे फिर वो बेटा बन या बेटी इस लेवल पे आ जाता है कि वो भी बोलता है कि देखा उसके बाप ने 10 करोड़ कमाए, तूने कब नहीं कमाए। तो अगर ये जैसा वो सीप बीज बोओगे भाई, वो वैसा ही पेड़ बनेगा, राइट। एग्जैक्टली और फिर आपको शौक एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए कि ये मेरे ऊपर उल्टा क्यों जवाब कैसे दे सकता है, मेरे को रिस्पेक्ट क्यों। अरे तुमने सारी जिंदगी तो उसको निंदा है भाई, राइट। वो उसको तुमने बीज ही वो डाले हैं, तो तुम क्या उसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एप्पल देगा वो तुम्हारा? ये क्या एग्जैक्टली और चूते हरकत। बट आई दिस, थिंक ये हमारे हाँ टीचर्स भी इसमें करते हैं यार, ये हाँ हमारे टीचर्स भी टीचर्स करते भी हैं, करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं ये यार, हमारे वो भी प्रिंसिपल्स भी करते हैं। सारे एक ही सोसाइटी का पार्ट है ना, दे नॉट डिफरेंट। एप्पल डजंट हाँ, फॉल अवे फ्रॉम ट्री, तो वही बात है कि फार अवे तो नहीं गिरता है, वो वो बड़े भी नीचे ऐसे भी खुद गिरेगा। हुए हैं यार। हाँ। अच्छा, एग्जैक्टली वही अगर कॉन्सेप्ट है। इफ आई ट्राई टू बिकम अ डेविल्स एडवोकेट फॉर 1 मिनट, हाँ हाँ भाई 50-60 बच्चों के एक क्लास को हैंडल करना बहुत बड़ा काम है, राइट। बहुत यू बड़ा। कैन नॉट बी लाइक आर्टिस्टिक एंड लिबरल के ओ तुम्हारा जो मन कर रहा है करो, है ना। आई एम ट्राइंग टू गो ऑन द अदर साइड राइट नाउ एंड ट्राई टू लुक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ भाई, वो अमाउंट एवरेज चढ़ जाएंगे, 50 के 50, 60 के 60 बच्चे, वो उस लेवल पे, मतलब ना वो गेम पे है उनका, हाँ लाइक दे आर फुल ऑफ एनर्जी यार, उनको हाँ खप करना है, उनको एग्जैक्टली खप खाना, ये वो हरकतें करनी है। दे आर हाँ नॉट देयर टू बी कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड। एग्जैक्टली तो अगर यस तुम एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, तुम इसको कैसे कंट्रोल में लाओगे विद अ लिटिल बिट ऑफ डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ डिसिप्लिन, वो तुम्हें लाना हाँ पड़ेगा। नहीं, जमीन पे बैठो, हाँ अच्छा तुमने हाँ पेन मारा उसको, चलो थप्पड़ खाओ, स्केल पे मारो। अब तो चलो मारना वगैरह बहुत बंद हो गया इंडिया में, विच इज गुड। हाँ पहले ज्यादा था, आई डोंट नो विच इज गुड और नॉट। पहले बहुत ज्यादा था, हमें तो बहुत पड़ी है सर। बहुत ज्यादा, हमें तो बहुत बहुत पीठ पे ऐसे ऐसे थापियां पड़ी हैं, लाइक डंडे। बंदा कहे कि अरे यार इससे अच्छा तो बैट से मार लेता, थोड़ा कम पड़ता, राइट। वो हाँ वो हाँ हमारे साथ हुआ है। Still, I'm not blaming it. I think it was good. It was fine. It was not. It's not something I am crying about. हम्म बट वो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तुम अगर उस लेवल पे हो, है ना, टीचर और प्रिंसिपल के, तुम ऐसे ही इसको कर सकते हो यार कंट्रोल। देयर इज नो अदर वे, राइट। देर इज हाँ या तो क्योंकि फिर तुम क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज करो। हाँ numbers are way too high for an individual to control like 50-60 people. No, at least I think as a class teacher I think only like if a good amount of attention अगर आपको मतलब चाहिए स्टूडेंट से भी, एंड यू वांट देम टू रियली 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 नो कि वो जो आप पढ़ा रहे हो उनके भेजे में जा रहा है, you need I हाँ, think give or take there should be a number around it, but I feel like maybe 10 to 15 people max. क्या अब इसमें मैं थोड़ा इंडियन पेरेंट बन जाऊं एक सेकंड के लिए, इजाजत हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ नहीं चलो अच्छा, चलो चलो मैं चलो। क्योंकि अब करने वाला हूँ कंपेयर, हाँ ठीक है, तैयार हो आप? हाँ, मैं करने वाला हूँ कंपेयर। अच्छा, जो बच्चे छोटी हाँ उम्र से कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में चले जाते हैं, हाँ राइट, हाँ यू नेवर सी देम एक्टिंग लाइक के हाँ ना, टेम्पल का ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राइट। वो हाँ इतना खुराफाती जल्लादी टाइप नहीं बनते हैं। हाँ यही बात है। डू यू थिंक देयर इज समथिंग टू दैट, हाँ उसमें कि वो ये जो
प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन है या शांत होके बैठना है या फिर हाँ अपने अंदर की जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स है उनको तुम फाइटिंग में वो जैसे वो डंडों से नहीं उनकी वो मार्शल आर्ट्स होते हैं भाई दे आर सो क्रेजी लाइक यस शाओलिन टेम्पल्स लाइक आई थिंक एक दिन आई वेंट ऑन अ रैबिट होल ऑफ हाँ दीज थिंग्स एंड हाँ दीज आर सो क्रेजी सो अमेजिंग टू वॉच राइट वो लोग कैसे अपने ये उन समझ गए हैं कि अच्छा इस बच्चे में ये चीजें हैं भरी हुई है ना यस ही हाँ विल लर्न बट फर्स्ट यू हैव टू काम डाउन दिस फकिंग एनर्जी ब्रो देखो इसको शांत करना पड़ेगा वो शांत तब होगा भाई जब वो थ्रोट सिंगिंग करते हैं वो अच्छा लाइक फॉर एन आवर एट स्ट्रेच राइट उसके बाद आपका मन नहीं करता इतना बोलने का राइट या यू फील लाइक यूर रिजुविनेटेड या फिर वो एक पीटी क्लास या फाइट क्लास इतनी क्रेजी लगा देंगे जो या कि उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा ऐसी हरकतें करने का सो आई थिंक देर बिल्कुल इज समथिंग टू ऑल दीज एंशियंट स्टडीज और एंशियंट टेक्निक्स वी यूज टू हैव और हाँ बस अभी हम वो को पता ही है गोरी चमड़ी सही चमड़ी है तो बस उसको कॉपी पेस्ट हाँ करके ना हम ब्राउन चमड़ी वाले सिस्टम में लगा रहे हैं और इसका रिजल्ट ये है हाँ अच्छा नहीं इसमें पता क्या है जो उस टाइम पे स्टडीज का जो मतलब स्ट्रक्चर था जो आज है ये इवॉल्व तो टाइम के साथ हो ही रहा है बट आई थिंक व्हाट वी मिस्ड ओवर द इयर्स इसकी जो अच्छी चीजें थी वो हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं की वी जस्ट लेफ्ट देम ओवर देयर एंड देन वी जस्ट केप्ट ऑन लाइक ये नया ये ले लो ये ले लो ये कर लो इसको छोड़ो ये काम का नहीं है आगे आगे बढ़ते गए और वो हमने आई थिंक कहीं ना कहीं छोड़ दिया यूज कर जो अच्छी चीजें थी फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन ले लो योगा ले लो फिजिकल एक्सरसाइजेस ले लो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम यस एक्टिविटीज ले लो कि जिन जिन पे जो इम्पोर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए स्कूल में थोड़ी सी स्ट्रेस ज्यादा मतलब एग्जाम पे ऑब्वियसली होती ही है क्योंकि एकेडमिक इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल करिकुलम है ना लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन विद इन जिस तरह से मतलब ये सिलेबस बनाया है करिकुलम बनाया है उस हिसाब से इट्स हार्डली पॉसिबल कि आप उतना टाइम डेडिकेट कर पाओ सब चीजों के लिए क्योंकि कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी जो आपके हाँ या तो इंटरेस्ट में नहीं है या फिर जो आपको लगता है कि मेरे काम की नहीं है मुझे ये चीज पसंद है तो मैं इसी में काम करूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एग्जैक्टली सिस्टम आने वाले टाइम में शायद हमें देखने को मिलेगा कि और आज मिल ही रहा है यार आई थिंक आई फील लाइक 12th करने के बाद मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में वो अब वैसा भी नहीं है कि सारे ही बीटेक करने लगे हैं ऐसा नहीं है ब्रो अब चेंज हो गया सिस्टम मेरी खुद रिलेटिव्स की लड़की थी उसने 12th की नॉन मेडिकल में फिर उसने बाद में बीएससी की सिंपल और अब वो आई थिंक हाँ टीचर लग गई है कहीं ना कहीं और वेरी मेरी नाइस बुआ का लड़का है उसने उसने भी डिफरेंट प्रोफेशन चूज किया तो अब वो चेंज हो गया क्योंकि जिस कॉलेज में मैं खुद जाता था वहां पे भाई साहब वो मतलब बीटेक का ऐसा कुछ एक फटा था ना न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब 2000 कुछ 8-9 में मतलब ऐसा कोई मतलब हाँ सुनामी आई थी कि सारे भाई भागो मतलब जैसे पता नहीं कौन सी वहां पे मतलब खान निकल गई है सोने की उधर निकलो वहां पे हाँ आपने कर लिया पता नहीं क्या क्या शगुफे चल रहे थे उस टाइम की एवरग्रीन मतलब पता नहीं क्या क्या मिलेगा तुम्हें भगवान ही मिल जाएगा इनका बिल्कुल हालांकि मेरा खुद का मन नहीं था बिल्कुल ये बीटा करने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक जो प्रेशर होता है घर वालों का मैंने कहा चलो यार कर लो अब छोड़ो किससे लड़े मुझे खुद हाँ भी तो नहीं पता मैंने क्या करना है तो फिर वही बात आ गई कि ये कर लेते हैं फिलहाल सो दैट दे आर हैप्पी एवरीबडी इज हैप्पी फिर बाद हाँ में देखते हैं एग्जैक्टली क्या करना है ना और ऐसे ये ऐसे हाँ थोड़ा मैं बोलूंगा यार हमारे लिसनर्स के लिए भी लाइक हम इस सिस्टम के ही प्रोडक्ट है अगेन वी आर नॉट एग्जैक्टली ट्राइंग टू बैश हाँ इट इज ऑल बुलशिट एंड ऐसा कुछ नहीं है भाई वी आर जस्ट हाँ लाइक साइको एनालाइजिंग इट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्पेस राइट एंड होपफुली इन होप्स ऑफ changing it for the better even if it is 1% I think it's a game being won right I'm not aiming for 1% I'm aiming for more than that obviously but I'm saying minimum अगर उतना भी थोड़ा चेंज होता है ना यार वो होना चाहिए और जैसे आपने बोला ना ये चीजें हमें ऐड करनी चाहिए ये बिल्कुल करनी चाहिए और ऐसा नहीं कि भाई म्यूजिक की क्लास हफ्ते में एक दिन हो नहीं भाई वो एक तुम्हारी तपस्या है जो जिसको तुम 12-15 साल सीखोगे हर रोज एक एक घंटा एग्जैक्टली एंड हाँ कैसे नहीं यार तुम उसमें एक्सेल करोगे दैट विल लाइक एड अप ना if क्योंकि if somebody wants एड to अप be a DJ हाँ
एग्जैक्टली, व्हाई शुड दे नॉट बी अ डीजे, राइट? क्या पार्टीज होनी बंद हो जाएंगी या कॉन्सर्ट्स बंद हो जाएंगे? दिस विल ऑलवेज गो ऑन, राइट? हमें बीबीए कर लो, बीबीए करी है ना, पर वी आर नॉट इवन अ लॉट ऑफ माय peers who they are not doing anything from the education that they all took. Yeah, So no. ये हमारा एक तरीके से इंटेंशन है इस सारी बात का. एंड आई नो वी आर ऑन अ टाइम क्रंच टुडे, थोड़ा इसको जल्दी हमें रैप अप करना है, ठीक है? तो हीरा ठाकुर साहब, थोड़ा मेरे को एक दो चीजें पॉजिटिव में अब बताइए बिफोर वी क्लोज दिस, कि Yeah, ये जो सिस्टम है इसने हमें क्या अच्छी चीजें भी दी हैं. I think अच्छी चीजों के बारे में बात करें, I feel like the amount of pressure and amount of stress we get and like phobia of exams, bro. I feel like there is बिल्कुल बिल्कुल. nothing worse I have faced so far, like in like 35 years of my life. No, bro, nothing. I haven't faced that much of trauma, or you can say trauma. Yeah, you can put it as a trauma. Like, there ट्रॉमेटाइज हुए isn't थे. any. I mean, हाँ. the life couldn't be that much worse. It could be way more, but I feel like कि जिस तरीके की स्ट्रेस उस टाइम पे होती थी, जो एक मतलब जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुचला जाता है ना भाई साहब, जो मतलब उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं उस टाइम पे, क्योंकि मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता इतना कुछ करने के बाद भी कि हो जाओगे पास की नहीं, कॉन्फिडेंटली सिस्टम बोल ही नहीं आपको पाते आप. नेकेड कर देता है, फिर आपको फिर थोड़ा अपना ना बनना पड़ता है, कुछ एक यस. रास्ता अपना खुद बनाना पड़ता है. वो और इस वो पता लेवल कब पर. शुरू होता है, व्हेन यू रियलाइज कि हाँ यार, अब जो इन्होंने बोला था मैंने कर लिया, अब मेरी बारी है. हाँ तब आपका हाँ. वो बहुत लेट शुरू होता है भाई साहब, वो मतलब. अच्छा, उसमें वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप 1 साल की ब्रेक लोगे, मे बी इट विल स्टार्ट अर्ली, मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप यू विल फाइंड अ वे अराउंड टू डू समथिंग जिसमें आपका मन लगता है, आप उसके लिए कुछ प्लान कर पाओ, सोचो, एटलीस्ट फिगर आउट ही कर पाओ कि क्या करना है. नहीं भी करोगे तो 1 साल में अगर आपने जो पहले कर लेना था वो बाद में कर लोगे, उससे कुछ बदलेगा थोड़ी नहीं. नथिंग नथिंग माइट इवन एग्जैक्टली चेंज, है ना. तो एग्जैक्टली. इट्स वे बेनिफिशियल टू एक्चुअली गिव इट अ ट्राई एंड सी कि अगर कुछ है तो एक्सप्लोर इट बिफोर इट्स टू लेट. क्योंकि बाद में चलो जो होगा वो तो होगा ही. अगर आपने यही करना है तो बिल्कुल यही कर लो, बीए करनी है, बीएससी करनी है, ठीक है. बट अगर आपका एक्चुअली जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट है उसको परस्यू करने के लिए, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या आप वो कर भी सकते हो, क्या जेन्युइनली इंटरेस्ट है, या फिर ऐसे ही मतलब उड़ती थोड़ा सा इंटरेस्ट बना है थोड़े टाइम के लिए, मे बी इट विल जस्ट पास अवे आफ्टर. तो वो बिल्कुल. फिगर आउट करने के लिए आई एक थिंक ये होना चाहिए. बाकी जो पॉजिटिव चीज, एक तो प्रेशर वाली मैंने आपको बोली कि वो आपको एम्पावर कर देता है फ्यूचर के लिए कि ओके लेट इट हाँ, कम. इससे I'm ज्यादा तो ready हो for नहीं सकता anything. बुरा कुछ. हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है. इससे ज्यादा तो क्या ही हो जाएगा भाई. ये जो हमारा चीरहरण हुआ ना मेरे सोल का, जो मारा है सिस्टम ने, वो जो आपको गिरा के फिर वो आप उठते हो उसमें से, वो यस. आपको, इट इज सच अ ग्रेट लर्निंग कर्व. लाइक यू, आई डोंट थिंक, I've never lived in any other country like as a student, right? So I cannot relate to other countries. और हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली हमारी जो ऑडियंस होगी वो हिंदी स्पीकिंग, या फिर इंडियंस इन इंडिया, हाँ, इंडियंस इन मोस्टली कनाडा, वही होंगे यार. फीजी, साउथ अमेरिका, करेबियन, लाइक अफ्रीका, हम उन तक जाएगी बात. But I don't know. I hope our listeners share their stories as well, like about their experiences from different places. और इसमें एक चीज मैं और इसमें ऐड कर रहा हूँ लास्टली, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, जो या. मेरे को अच्छी लगी थी, like as a यस, positive आप बताएं. thing from this system is it kind of teaches you uh, to operate and find your place in a group of like 2000 students or 3000 students or whatever, जो मेरे को लगता है. और फिर यस. वो चीज को जब आप एग्जाम्पलीफाई करते हो, या उसको आप उसको आप एज अ कंट्री लेवल पे देखते हो, इट इज हाँ. ऑलमोस्ट लाइक I can understand where the patriotism in India comes from. क्योंकि यार वो छोटे होते से ना आपको उसमें एक वो डाला गया है, और आप उसमें अपनी अपनी एक स्पेस बनाते हो, चाहे गिर गिर के, बार बार गिर गिर के एक जर्नी अपनी जब आप चल रहे होते हो उसमें. हाँ. सो दैट, इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो लाइक आपको एक ग्रुप का पार्ट बनना सिखाता है.
right? हाँ And it is not कि life is about being individualistic and find sometimes boss, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना तुम्हारे को एज अ कंट्री, you need to operate as a group, as a team, because you need to retaliate back. Sometimes there could be wars, there could be things like तुम्हारी स्कूल की कोई कंपटीशन हो रहा है किसी और के साथ, so you need those instances of unity yeah and you putting your 100% into yourself and your team and your group. So I think ये चीज बहुत अच्छा दिखाता है, क्योंकि ये चीज मैंने कहाँ माइंड में आई, क्योंकि आई डोंट थिंक वेस्ट में ये चीजें होती हैं. आई डोंट सी द स्टूडेंट्स here being a united group, apart from like sports teams, right? yeah But in a school atmosphere ऐसा नहीं है कि हाँ यार हम सब एक, हर किसी के छोटे छोटे 4 5 6 के ग्रुप बने हुए हैं और वो इसी में रह रहे हैं, राइट? हाँ और वो जब सही रहे कंट्री सॉरी जब कॉलेज में आप आ जाते हो, यू आई सी अ लॉट ऑफ हेट टुवर्ड्स योर ओन कंट्री इन द वेस्ट. एंड आई हाँ थिंक आई सी द ऑपोजिट इन इंडिया. इंडिया में वहां लोग भाई प्राउड है, लाइक वी आर इंडियंस, वो चाहे हम जिस मर्जी शेप साइज कलर में आ रहे हैं, राइट, डजंट मैटर, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वी हमारे में एक वो चीज है. और ये आई डू अंडरस्टैंड, ये हमारा एक अलग पॉडकास्ट भी आने वाला है इस पे, अबाउट द यूनिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ यूनाइटेड इंडिया, और इसमें yes जो आजकल प्रॉब्लम चल रही हैं. बट yes या दिस आई थिंक इज अनदर थिंग विच इज वेरी कूल. यस आई एग्री क्योंकि टीम बिल्डिंग और एक मतलब फीलिंग ऑफ बीइंग होल वो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कूल में ज्यादा फील रहती है स्पेशली जब आपका एक मतलब इंडिया की बात करें आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ऐसे अभी भी हैं उसका पता रीजन क्या है मैं बताऊं अगर आपको क्योंकि जो करिकुलम जो ओल्ड है ना उसी की वजह से वो पॉसिबल है अगर वो उन्होंने चेंज किया और लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना चेंज नॉट जस्ट उससे सिर्फ सिस्टम चेंज नहीं होगा उससे बहुत कुछ चेंज होगा फिर उसका इफेक्ट सब वो पे यार पड़ेगा करिकुलम नहीं टीचर्स चेंज करना ठाकुर साहब, उनको वही पढ़ाना है. हाँ 5 साल यस उनको मुगल लोगों का पढ़ाना है, और यस उससे पहले क्या हुआ वो किसी को नहीं, नोबडी गिव्स अ शिट, हाँ राइट? और इसी उससे पहले जितना डीप में आप पढ़ा सकते थे हाँ वो नहीं वो पढ़ा वो इल्यूमिनाटी नहीं चाहती कि आप समझे हो. हाँ स्टूडेंट्स आप मत समझो उसके बारे में. इसीलिए वो आप टुगेदरनेस होलसम की फीलिंग आती है क्योंकि एवरीबॉडी इज लाइक ओह शिट किसी को समझ आया क्लास में नहीं आया ना बस सब एक जैसी है कोई चक्कर नहीं है सब ठीक है ऐसे ही चल रहा है हम भी लोले वो भी लोले, हाँ चल लेट्स बी हाँ फ्रेंड्स. सब इकट्ठे हैं बस ठीक है इकट्ठे डूबेंगे वो मेरा सारे जब भाई है. डूबेंगे हाँ ये फीलिंग ये सही सही बात है, कह रहे सही हो बात. आप बट नहीं इट वाज अ रियली गुड डिस्कशन ऑन इट और अब हमारा आई थिंक आज का पॉडकास्ट हो रहा है रैप अप आगे जो आने वाला पॉडकास्ट हमारा होगा उसके लिए भी हम आपको बताएंगे देयर इज नो प्लानिंग एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि हमने किस चीज पे बात करनी है वी रैंडमली पिक अ टॉपिक एंड देन वी शेयर अवर एक्सपीरियंसेस उसमें वैसे भी इट्स नॉट बैक्ड बाय फैक्ट और हिस्टोरिकल एविडेंसेस और व्हाटएवर ये जस्ट हमारी जनरल बात होती है अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट वी शेयर and then if you like it like follow subscribe share and we will meet you on our next episode which will be episode number 3 of the whiskey and mine baki Perfect. Mr. Stay Batra tuned, closing guys. statements नहीं बस एग्जैक्टली लाइक हीरा ठाकुर ने बोला है, तो सारे लोग सुन लो, क्योंकि हीरा ठाकुर गलत नहीं होता. प्लीज शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और हम भी लोले हैं, हमारे भाई भी लोले हैं, इसलिए हम भाई हैं. एंड yes स्टे ट्यून गाइस, टॉक टू यू गाइस सून. बाय गाइस. yeah okay perfect see you guys on the next episode